टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे कि अ मैन एंड अ वुमन बोथ ऑफ नॉर्मल विजन, का क्रॉस है, बोथ आर नॉर्मल, इनका ये क्रॉस है, मैरिज होती है एंड प्रोड्यूस टू डॉटर्स, प्रोड्यूस हो रहे हैं हैविंग नॉर्मल विजन एंड टू बॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं, वन नॉर्मल और जो अदर है वो कलर ब्लाइंड है। अच्छा, बोथ द डॉटर्स मैरी नॉर्मल विजन मैन, जो ये डॉटर्स प्रोड्यूस हुई हैं ये नॉर्मल विजन मैन के साथ इनका जो है वो मैरिज हुई है। All children from one daughter were normal. While from other daughter, her 50% boys यानी हाफ बॉयज जो थे कलर ब्लाइंड थे और हाफ जो है वो नॉर्मल होंगे। What are the genotypes of all the parents involved in this pedigree? तो यहाँ से हमने इस पेडिग्री को देखते हुए बताना है कि तमाम पेरेंट्स की जो जीनोटाइप्स हैं वो क्या थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे नॉर्मल का नॉर्मल के साथ क्रॉस है, दो डॉटर्स नॉर्मल हैं, दो बॉयज जो हैं वन नॉर्मल है और वन जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो कलर ब्लाइंड होने के लिए उसके पास ज़रूरी है कि जो मौजूद होगा उसके पास जीनोटाइप दैट वुड बी एक्स स्मॉल बी एंड वाई। यहाँ से हमें पता लगेगा कि एक एक्स बी जो है वो मदर से उसको कंट्रीब्यूट हुआ है। उसकी रीज़न ये है, ये नॉर्मल होने के लिए इसके पास एक कैपिटल बी का होना ज़रूरी है और दूसरा क्रोमोसोम जो है दैट वुड बी हेट्रोजाइगस, तो वो स्मॉल बी होगा। और जो इधर से नॉर्मल फादर था उसकी जो जीनोटाइप होगी दैट वुड बी एक्स वाई। नॉर्मल के लिए उसके पास कैपिटल बी होना ज़रूरी है। यहाँ पर अगर स्मॉल बी होता तो इसका एक्सप्रेशन, इस फादर का, इस मेल का एक्सप्रेशन जो है वो आना था कलर ब्लाइंड का, बट ही इज़ नॉर्मल, देयरफॉर इसकी जो जीनोटाइप है दैट वुड बी कैपिटल एक्स बी। और यहाँ पर चूंकि ये नॉर्मल है तो एक कैपिटल बी का होना ज़रूरी है और दूसरा जो है वो क्योंकि उनके पेडिग्री में जो एक इंडिविजुअल बॉय प्रोड्यूस हो रहा है वो कलर ब्लाइंड है, इस वजह से इट मीन्स के जो यहाँ से आया मदर ने कंट्रीब्यूट किया एक्स दैट वाज स्मॉल बी। तो अब जो दो डॉटर्स नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही हैं यहाँ पर उनमें क्या क्या एलील मौजूद हो सकते हैं। एक डॉटर के पास होगा एक्स बी क्योंकि वो फादर से भी एक्स कैपिटल बी में जो है रिसीव कर रही है, और दूसरी डॉटर जो है वो एक फादर से आने वाला एक्स वुड बी कैपिटल बी और दूसरा जो यहाँ से गैमेट उसके पास आ रहा है दैट वाज स्मॉल बी।
एक्सप्रेशन दोनों का नॉर्मल है, बोथ डॉटर्स का, बिकॉज उसमें जो डोमिनेंट एलील है दैट इज कैपिटल बी विच इज कंट्रोलिंग द नॉर्मल एक्सप्रेशन, और दूसरी जो डॉटर है दैट इज कैरियर, उसके अंदर एक कैपिटल बी है, इस वजह से इसका एक्सप्रेशन नॉर्मल है, बट कैरी कर रही है जीन विच इज स्मॉल बी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ब्लाइंडनेस, एंड दैट वुड बी इन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन यूज्ड। अच्छा, जो यहाँ पे एक क्रॉस, अब इन दो डॉटर्स का आगे क्रॉसेस हो रहे हैं नॉर्मल मैन के साथ, तो यहाँ पर जो तमाम चिल्ड्रन प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर नॉर्मल। इट मीन्स के यहाँ पे जो पेरेंट जो फादर होगा दैट वुड बी एक्स कैपिटल बी एंड वाई, और जो नॉर्मल वुमेन है यहाँ पर अपने एक्सप्रेशन की वजह से दैट वुड बी कैपिटल एक्स कैपिटल बी एंड कैपिटल एक्स कैपिटल बी। ये वाली जो डॉटर प्रोड्यूस हुई थी ये यहाँ पर इस क्रॉस में ये वाली होगी, क्योंकि अगर इसके पास स्मॉल बी होता तो चांसेस थे कि जो तमाम चिल्ड्रन में एक कोई अगर सन प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एक्स स्मॉल बी कैरी करता और वो वाई के साथ मिलकर अपना एक्सप्रेशन शो कर देता, बट ऑल चिल्ड्रन आर नॉर्मल। इट मीन्स के ये वाली डॉटर जो वुमेन है वो ये वाली डॉटर थी जो नॉर्मल थी, कैपिटल एक्स बी और कैपिटल एक्स कैपिटल बी वाली। जबकि दूसरे क्रॉस में नॉर्मल वुमेन है, बट ये वाला जो इसकी जीनोटाइप थी कैपिटल एक्स कैपिटल बी एंड कैपिटल एक्स स्मॉल बी, इसका नॉर्मल मैन के साथ क्रॉस था कैपिटल एक्स कैपिटल बी और वाई का। तो यहाँ पर हाफ बॉयज जो हैं वो कलर ब्लाइंड प्रोड्यूस हो रहे हैं और हाफ बॉयज जो हैं वो नॉर्मल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसके लिए ये किस तरह से होगा, जब ये वाला एक्स बी इस एक्स बी के साथ क्रॉस करेगा तो नॉर्मल जो डॉटर है वो प्रोड्यूस होगी। ये वाला जब इस वाई के साथ मिलेगा तो नॉर्मल बॉय प्रोड्यूस होंगे। फिर जब ये वाला एक्स स्मॉल बी वाला वाई के साथ मिलेगा तो कलर ब्लाइंड सन्स प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से आप इसकी जीनोटाइप्स जो हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तमाम पेरेंट्स की इन्वॉल्व जो इस क्रॉस में है। तो यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। ओके, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, इन ह्यूमन बींग्स हीमोफिलिया, जिससे मैंने आपको पहले बताया, इज ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक। इट मीन्स कि ये हम इसको अगर स्मॉल एच से डिनोट करते हैं तो ये रिसेसिव कंडीशन में जब मौजूद होगा तो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, और ये एक्स के ऊपर मौजूद होता है फीमेल्स में, ये अपना एक्सप्रेशन इस कंडीशन में शो करेगा, और मेल्स के अंदर ये अपना एक्सप्रेशन स्मॉल एच और वाई के साथ एक्सप्रेशन अपना शो करेगा। हीमोफिलिया मौजूद होगा अगर ये रिसेसिव कंडीशन में मौजूद है, और अगर ये कैपिटल एच फॉर्म में मौजूद है या कैपिटल एच स्मॉल एच या कैपिटल एच वाई की फॉर्म में मौजूद है तो ये सारे एक्सप्रेशंस नॉर्मल होंगे। हीमोफिलिया की अकरेंस के लिए ज़रूरी है कि ये रिसेसिव फॉर्म में, होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म, या अगर ये मैन में है या बॉय में है तो ये रिसेसिव फॉर्म में इसका होना ज़रूरी है। अच्छा, इट इज़ ए रिसेसिव सेक्स लिंक्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर। क्रिस क्रॉस के बारे में मैंने आपको पहले बताया, अगर फादर से डॉटर में ट्रांसफ़र हो रहा है या मदर से सन में ट्रांसफ़र हो रहा है तो देन इट वुड बी कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसकी दो टाइप्स हम बना सकते हैं, दो पॉसिबल सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अपनी शो करता है। उनको हम लिख लेते हैं कि अगर आपके पास अनइफेक्टेड मदर है या नॉर्मल मदर है, आप इसको नॉर्मल लिख लें, इसका क्रॉस होता है अफेक्टेड फादर के साथ, या दूसरे टाइप का एक क्रॉस हो सकता है कैरियर मदर का अनअफेक्टेड या नॉर्मल फादर के साथ।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि फादर को आप अफेक्टेड लिख सकते हैं, मदर को आप जो है मदर को आप कैरियर मदर लिखेंगे। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर मदर के पास एक एक्स के ऊपर स्मॉल एच मौजूद है और दूसरा कैपिटल एच दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद है, तो दैट मदर और वुमन वुड बी द कैरियर फॉर दैट हीमोफिलियन ट्रेट। ठीक है, एक्सप्रेशन के शो होने के लिए, एक्सप्रेशन को अपना एक्सप्रेशन शो करने के लिए ट्रेट को दोनों का रिसेसिव होना ज़रूरी है। अगर एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है तो ऐसा पेरेंट या ऐसा इंडिविजुअल जो है वो कैरियर कहलाता है। ठीक है, उसमें वो हेट्रोजाइगस कंडीशन होने की वजह से कैरियर कहलाएगा। तो हम इसका यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। कैरियर मदर के लिए ज़रूरी है कि उसके पास एक एक्स जो है वो कैपिटल एच में हो और दूसरा जो है वो स्मॉल एच में हो, और नॉर्मल फादर के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल एच और वाई हो। इस अफेक्टेड फादर में इस साइड पर आपके पास मौजूद होना चाहिए स्मॉल एच और वाई। नॉर्मल मदर के लिए आपके पास होना चाहिए कैपिटल एक्स और ये कैपिटल एच और कैपिटल एच में होगा। तो अब हम इसकी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट देख लेते हैं कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कैसे हो सकती है, यानी मदर से सन में और फादर से डॉटर में किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास कम्बिनेशंस बन सकते हैं, लेट्स सपोज अगर ये डॉटर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है फादर, तो जो एक उसके पास एक्स होगा वो कैपिटल एच का होगा, वो इधर से आएगा, और एक एक्स जो है वो फादर से आएगा तो वो स्मॉल एच होगा। तो इस तरह से अफेक्टेड फादर से डॉटर में ये ट्रांसफर होगा। और जो नॉर्मल मदर है, जब ये बॉय के लिए कंट्रीब्यूट करेगी तो वो नॉर्मल प्रोड्यूस होगा कैपिटल एच, और यहाँ से वाई, चूंकि वाई के ऊपर कोई जीन मौजूद नहीं होता हीमोफीलिया का, तो लिहाजा ये नॉर्मल सन प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ से ये जो डॉटर प्रोड्यूस हो रही है, दिस डॉटर इज बेसिकली अ कैरियर। इट मीन्स कि अफेक्टेड फादर से ये ट्रेट आगे ट्रांसफर हो रहा है डॉटर में, और ये डॉटर जो है कैरियर बन जाएगी। और जब ये किसी ऐसे मैन के साथ इसकी मैरिज होगी जो हीमोफीलिया का शिकार होगा, तो उससे जो आगे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे उनमें इसका एक्सप्रेशन शो हो जाएगा, जिसमें ये रिसेसिव होने की वजह से अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसको भी क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बोलेंगे। और दूसरा इसके अंदर जो पॉसिबल जो इसका एक्सप्रेशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये है कि व्हेन दिस एक्स एच विल कंबाइन विद दिस एक्स एच, तो नॉर्मल डॉटर प्रोड्यूस हो रही है। जब ये x इस y के साथ मिलेगा, ये x इस y के साथ मिलेगा, तो भी नॉर्मल सन प्रोड्यूस होगा एक। तो जब दूसरी साइड पे गैमेट्स मिलेंगे तो एक जो सन प्रोड्यूस हो रहा है दैट वुड बी स्मॉल एच वाई, और जो दूसरी डॉटर प्रोड्यूस होगी वो डोमिनेंट होगी। ये कैरियर जरूर हो सकती है, बट ये जो सन है इसके अंदर ये ट्रेट आगे ट्रांसफर हो जाएगा। That would be hemophilian. इससे हम ये देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वुड बी कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।
इसमें यहाँ पर ये ज़रूर कैरियर ज़रूर आई है, बट इसके अंदर इनहेरिटेंस की हमने जस्ट एग्जांपल देनी है कि ये किस तरीके से क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हो सकती है, इसलिए हम जस्ट इसके बारे में बताएंगे कि मदर से सन में ट्रांसफ़र हो रहा है और फादर से डॉटर में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस तरह से यानी ऑपोजिट जेंडर में ये ट्रांसफ़र होने की वजह से इसको हम क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट बोलते हैं या क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी फादर से डॉटर में और मदर से सन में ट्रांसफ़र हुआ, तो लिहाजा ये दिस वुड बी कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस।